रेल हादसे और रेल हादसे से होने वाली मौतें, ये कहानी बहुत ज़्यादा नई नहीं है। ये कहानी बहुत पुरानी है। पिछले 20 साल का अगर हम डेटा निकाल कर देखें कि कितने रेल हादसे हुए हमारे देश के अंदर, तो ये आंकड़ा सुनकर आप चौंक जाएंगे। पिछले 20 साल में भारत के अंदर 1297 रेल हादसे हुए हैं, जिसके अंदर रेल का पटरी पे से उतर जाना जैसी तमाम घटनाएं शामिल हैं। रेल में आग लग जाना, रेल का पटरी से उतर जाना, लोगों की जान चली जाना, ये सब एक टाइप से ऐसा लगता है कि खबरें रोज़ हम हेडलाइंस में देखते रहते हैं। कभी कोई ट्रेन किसी ट्रेन से टकरा जाती है, कभी कोई ट्रेन किसी ट्रेन को टक्कर मार देती है, कभी कोई ट्रेन किसी ट्रैक से नीचे उतर जाती है। तो कुल मिलाकर ये सब चीज़ें हमारे लिए सुनने में नई नहीं है। हम हमेशा आए दिन ये सब चीज़ें सुनते रहते हैं। अब थोड़ा डेटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने मैं रखता हूँ कि ये जो रेल एक्सीडेंट्स हुए हैं ये किसकी सरकार में कितनी हुई है। साल 2004 से साल 2014 तक लोग बहुत बात करते हैं कि यूपीए की सरकार में बहुत रेल हादसे हुए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई, मोदी सरकार जब से आई है इन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर दिया, इतनी ज़्यादा रेल हादसे हो रहे हैं, इतने ज़्यादा लोगों के जान जा रहे हैं, पहले तो इससे कम होते थे। तो कुल मिलाकर इस वीडियो को देखने के बाद एक स्पष्टीकरण आपको मिलेगा कि किसकी सरकार में ज़्यादा रेल हादसे हुए हैं। बात करें साल 2004 से साल 2014 तक यूपीए की सरकार में 867 रेल हादसे हुए हैं। एनडीए की सरकार में साल 2014 से लेकर अब तक यानी साल 2024 तक 426 रेल हादसे हुए हैं। यूपीए सरकार में कुल रेल हादसे में होने वाली मौतों का आंकड़े की बात करें तो 2453 मौतें। सोचिए 10 साल में 2453 मौतें और साथ में 4486 लोग घायल। एनडीए की सरकार में 781 लोगों की मौतें 10 साल के भीतर, 1543 लोग इंजर्ड यानी कि घायल। ये तो सिर्फ वो सूची है या वो संख्या है जो कि ऑन रिकॉर्ड है, जो सरकार के पास है। ऐसे भी रिकॉर्ड होंगे जिनके बारे में सरकारों को नहीं पता होगा। ऑब्वियसली जब एक ट्रेन का एक्सीडेंट होता है तो हर किसी के बारे में आप फैक्ट एंड फिगर नोट नहीं कर पाते, क्योंकि इतना ज़्यादा वहाँ पे क्योस होता है। आगे बढ़े तो साल 2017 में बैक टू बैक 5 दिन के अंदर 2 बड़े रेल हादसे हुए थे। ये रेल हादसे देखने के बाद भाजपा सहम सी गई थी, भाजपा सरकार। इन्होंने पैनिक करते हुए उस समय जो रेल मंत्री थे सुरेश प्रभु, उनको इमीडिएट इफेक्ट से हटा दिया, उनको तुरंत हटा दिया, उनको बर्खास्त कर दिया। वहाँ पे गौसाल एक रेल हादसा हुआ था जिसमें तकरीबन 300 लोगों की मौत हुई थी। ये उस समय का एक टाइप से स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा रेल हादसे में से एक था। इसके बाद बात करें तो यूपी के औरैया ज़िले में 10 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। आजमगढ़ से दिल्ली आ रही एक ट्रेन में एक्सीडेंट हुआ था, 74 लोग यहाँ पे घायल हो गए थे। सुरेश प्रभु को पद से हटा दिया गया था। इसके बाद नया रेल मंत्री बनाया जाता है पीयूष गोयल को। पीयूष गोयल की बात करें तो साल 2019 से लेकर अगले 22 महीने तक उनके टेन्योर में, उनके कार्यकाल में कोई भी रेल हादसा नहीं हुआ। यानी कि उन्होंने अच्छा काम किया, रेलवे को संभालने की कोशिश की। रेलवे के ऊपर जो एक टैग लगा हुआ था कि ये रेलगाड़ी नहीं, ये मौत की गाड़ी है, इस तरीके की चीज़ें रेलवे को लेकर कही जाती थी। उन्होंने इस टैग को हटाने का काम किया। फिर भाजपा की सरकार ने उनको रेलवे मंत्रालय से हटा दिया। ये मंत्रालय अब दिया गया अश्विनी वैष्णव को। उनको हटाया किस लिए गया? क्योंकि उनके पास ऐसा दलील दी गई कि भाई और भी बहुत सारे मंत्रालय हैं, ये रेलवे मंत्रालय को साथ साथ में नहीं चला पा रहे। अश्विनी वैष्णव को ये मंत्रालय दिया गया। उसके बाद से 5 ऐसे बड़े रेल हादसे हुए हैं जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो 3 साल में ये 5 बड़े रेल हादसे हुए जिसने कि पूरे देश की नज़रें, कह सकते हैं कि एक टाइप से अश्विनी वैष्णव के ऊपर फोकस कर दिया। सबसे पहले तो अभी एक रेल हादसा हुआ है क्योंकि कल परसों में आपने देखी होगी, यूपी के गोंडा में 8 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। बात करें 4 लोगों की इसमें मौत हुई है। एक और बहुत बड़ा रेल हादसा जिसने बहुत सुर्खी बटोरी थी वो थी ओडिशा की बालासोर में हुई रेल हादसे। 2 जून 2023 को ये रेल हादसा हुआ था जिसमें 290 लोगों की मौत हुई थी, 900 लोग घायल हुए थे। इतना बड़ा रेल हादसा कि पूरा देश इस समय सहम गया था। 29 अक्टूबर 2023 में आंध्र प्रदेश में एक रेल हादसा हुआ। इस रेल हादसे के दौरान 14 लोगों की मौत हुई थी। बात करें तो 11 अक्टूबर 2023 में बिहार में एक रेल हादसा होता है। इस रेल हादसे में 4 लोगों की मौत, 70 लोग घायल हो जाते हैं। 25 अगस्त 2023 एक बार फिर से आंध्र प्रदेश में एक बहुत भीषण रेल हादसा। इसके अलावा बात करें तो 13 जनवरी 2022 बंगाल में रेल हादसा और इस दौरान 9 लोगों की मौत हो गई। इस तरीके से कहीं ना कहीं जो रेलवे है वो कहते हैं कि रेलगाड़ी नहीं, ये मौत गाड़ी है, क्योंकि लोगों को भरोसा उठ चुका है रेलगाड़ी के ऊपर से। आज के समय में भी, पहले जब यूपीए की सरकार थी तब भी रेलवे का यही हाल था। आज एनडीए का सरकार है
तब भी रेल का यही हाल है। आरोप प्रत्यारोप, सरकार विपक्ष हमेशा चलता रहता है। उस समय भी चलती थी, आज के समय में भी चलती है। लेकिन इन सब चीज़ों को आखिर कैसे रोका जाए, कैसे इन सब के लिए प्रोटेक्टिव मेजर्स उठाए जाएं, इसकी बात कोई नहीं करता है। क्या फॉल्ट हुई, इसकी बात कोई नहीं करता है। लेकिन किसकी गलती है, किसको इसमें टारगेट करना चाहिए, किसको इससे राजनीतिक हित निकालना चाहिए, ये सबको पता होता है। वैसे आप बताइए, इन सब रेल हादसों के ऊपर आपकी क्या राय है, आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या मांगे हैं सरकार से। बाकी मिलते हैं अगली खबर के साथ।